हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एसएसटी की जो असेसमेंट वर्कशीट है वो 2 करने वाले हैं क्लास 8 स्टूडेंट की, जो इंग्लिश मीडियम में। ये आपको 31 अगस्त को दी गई है करने को। देखो, ये आपको खुद सॉल्व करनी है। सभी बच्चे पहले खुद ट्राई करेंगे, तब जाके लास्ट में आप लोग इसमें से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में खुद ही करनी है, क्योंकि ये आप लोगों को ही करने को दी गई है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखोगे क्लास 8। ठीक है, वर्कशीट का नंबर लिखोगे आप लोग 2, और आप डेट लिखोगे 31 अगस्त। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, देखो ये पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही लास्ट वर्कशीट्स में आपको कराया गया है और आपको अच्छे से समझाया गया है। तो जो स्टूडेंट इसे रीड नहीं करेगा और डायरेक्ट कहीं भी किसी भी चैनल से जाके क्वेश्चन आंसर कर लेगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस पैराग्राफ को जरूर रीड करिए, फिर आप लोग उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर वर्कशीट से मैच कर सकते हैं, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको खुद ट्राई जरूर करना है। ठीक है, चाहे आप को मतलब रफ पेज पे लिख के ट्राई कीजिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है, जिससे ये हो कि आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है, आपने पुरानी वर्कशीट पढ़ी है, फिर जाके आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हो, तभी बेनिफिट है कुछ पढ़ने का। ठीक है, तो इससे आप सिर्फ मैच कर सकते हैं अपने आंसर। तो मैं आंसर कराने जा रहा हूँ। देखो, फर्स्ट का है, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, जो आपका मुगल रूलर था उसका पावरफुल, जो आपका मुगल था उसका पावरफुल रूलर कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर और अकबर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है उसमें से पावरफुल कौन था। देखो, इस वर्कशीट में भी दिया गया है। ठीक है, औरंगजेब। इसमें जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें क्लियर आंसर दिया गया है, क्लियर बताया गया है एक लाइन के अंदर कि आपका औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, तो आपका इसमें औरंगजेब सही आ जाएगा। तो एक इसका करेक्ट हो गया। इस पे आप देखो, ऐसे आपको, अगर आपके पास वर्कशीट है तो आप इसे ऐसे फिल कर देंगे, अदरवाइज नोटबुक है तो आप सीधा क्वेश्चन एक उतारिए और आप उसका आंसर लिख दीजिए औरंगजेब। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड देखेंगे। कहा है, सम पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पीरियर औरंगजेब बिकॉज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखो दोनों आ जाएगा, सक्सेसर वर वीक एंड रीजनल सबडिडार्स वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बोथ आ जाएगा ए एंड बी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे फिल कर लेंगे मतलब। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, दिया गया है, द चैटर सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट गिव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द राइट टू ट्रेड विद। ठीक है, किसके साथ ट्रेड करने के लिए उन्होंने एग्री किया था, इंडिया के साथ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट, इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, who granted the chapter of sole right to trade with east to British East India Company। ठीक है, तो इसमें देखो 4 के नाम दिए गए हैं, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका बच्चों फर्स्ट आ जाएगा, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में पूछा गया है, हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन आ गया जिसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये टिक मार्क नहीं है। देखिए, इसमें आपसे पूछा है, नेम एनी 2 इंडियन स्टेट्स विच वर एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, उन 2 स्टेट के नाम बताने हैं आपको। नेम एनी 2 इंडियन स्टेट्स। देखो, एक तो आपका सतारा हो जाएगा। ठीक है, द प्रिंसेली स्टेट ऑफ सतारा, और आपका हो जाएगा एक भगत 1850 में, और एक झांसी नागपुर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखवाना पड़ेगा, तो सभी बच्चे लिखेंगे आंसर नंबर 5। ठीक है, एक आप लिख देंगे भगत 1850। ठीक है, एक आप यहाँ पे लिख देंगे
झांसी 1853, और ये नागपुर 1854। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। अब 6 में पूछा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवा इन मराठा कॉन्फेडरेसी। ठीक है, तो पेशवा का क्या रोल होता था, वो क्या एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, और वो कंट्रोल करता था महाराठा महारा महाराठा कन्फेडरेसी को। ठीक है, उसे कंट्रोल करता था, और एक काम का मतलब हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो 6 में आप लोग आंसर लिखेंगे। ये आपका 6 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवा इन मराठा कन्फेडरेसी। तो ये आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, राइट एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा रिमूवल ऑफ, तो ये था आपका आंसर नंबर 7। अब देखो 9 पूछा गया है, आप 8 पूछा गया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंस बतानी है इसकी, तो आप लोग इसमें लिखेंगे द हिस्टोरिक बैटल
वे ऑफ ब्रिटिश टू रूल इंडिया फॉर द फॉलोइंग 133 years. ईस्ट इंडिया कंपनी gradually Indian territories as Europeans arrived in India. ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 8 था। 9 में पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडियरी एलियंस डिवाइस बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा ठीक है आंसर नंबर 9। एन इंडियन रूलर तो ये आपका आंसर नंबर 9 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ सोल राइट्स ऑफ ट्रेड विद ईस्ट
एलोब्रेट। ये कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। होपफुली सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट इस वर्कशीट को कंप्लीट करें, असेसमेंट को, और अपने टीचर से चेक कराएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।